मेरे डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, मानती हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। तो अब ठीक है, मेरे हॉस्पिटल में आकर के कोई भी बंदा अगर तसल्ली करके बाहर नहीं जाता है, किसके साथ मिसबिहेव हो जाता है, तो फिर वो डॉक्टर की लापरवाही होती है। उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खेद है। हम लोग बिल्कुल भाई, मुझे पूरा खेद है, मुझे पूरा अफसोस है, मुझे पूरा अफसोस है, मुझे पूरा ऐसे रोएगा। आज तो रोने का दिन है, ऐसे रोएगा। बहन जी, मैं जे रात को संभाल ले तुम्हारे बहन जी, बच्चों को मेरी बात सुनो। ठीक है, मुझे थारी लापरवाही पूरा गई है। हाँ, मेरे पूरा अफसोस है मुझे कि इस तरह से आपके बच्चे के साथ में ऐसा अफसोस होगा। उसके अगर पेट हमें भर पैदा होते ही हमारा बच्चा हाथ वैसे में लगी कोई नहीं। हाँ। अगर हम बच्चे को मैं पैदा तो होते हंसता ही बढ़िया रोता नहीं खड़ा। हमारे की हाथ बंद बात सुनो मैंने देखो, अपने इतना जिंदगी है इतनी बड़ी, उसमें तुम सॉरी मांगने में क्या है? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तुम्हारा सॉरी भी होती है भैया, ऐसी बात नहीं। हम तो अपनी तरफ से, स्टाफ की तरफ से सारे सॉरी मांग रहे थे, इतना पूरा रहते हैं डॉक्टर साहब की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो अपना गिला शिकवा ना अगले साल वो आपको मैं डॉक्टर साहब ने मैसेज किया अगले साल में मेरे बच्चों के इस केस में कहीं से भी हमारी कुछ भी लापरवाही नहीं है जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ पिता रवि सैनी ने एक कंप्लेन करवाई सी कि उसकी नवजन्मी बच्ची नूं डॉक्टर ने टाइम सिर ट्रीटमेंट नहीं दिता अते उसके बच्चे की मौत हो गई। इस मामले विच काफ़ी खुलासे सामने आ रहे ने। पहले दिन डॉक्टर दे नाल गल करन दी कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि वो कैमरे दे अगे कोई बयानबाजी नहीं देणगे, साडी कोई गलती नहीं है। अते इस ते उस तो बाद एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिस ते डॉक्टर अपना बयान दे रही है कि साडी गलती नहीं है, असी पहला ही कह दिता सी कि साडे कोल नर्सरी दी व्यवस्था नहीं है। तो साडे नाल जुड़े हुए ने अज दोबारा रवि सैनी जो पूरा मामला दसणगे कि की मामला है। एक साइड डॉक्टर दा ये भी कहना है कि मरीज दे परिवार द्वारा माफ़ी मंग लई गई है कि हस्पताल दी गलती नहीं है। तो पूछते हैं रवि तो पूरा मामला। सत श्री अकाल जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी रवि जी, पूरा मामला की है? डॉक्टर का ये कहना है कि साडे तो माफ़ी मंग लई गई है, साडे हस्पताल दा विच कोई रोल नहीं है। पूरा मामला की है? पूरा मामला ये है कि मैडम मैंने रिपोर्ट करवाई थी पुलिस स्टेशन में। तो मैंने कहा कि अगर वो मैडम माफ़ी मांग लेती है मेरी वाइफ से और मेरी फैमिली से तो मैं रिपोर्ट वापसी ले लूँगा, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि बेबी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो मैं बेबी को बाहर नहीं निकालने दूंगा, क्योंकि मैंने बेबी को मिट्टी दे दी थी। ठीक है मैडम। तो मैडम ने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती हो गई और मैं माफ़ी मांगती हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने पहले मैडम को कहा कि मैडम आप कैमरे के सामने माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो मैंने उसकी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी जब वो रूम में माफ़ी मांग रही थी। ठीक है मैडम। अब उसके बाद वो बयान देती है कि हमने माफ़ी नहीं मांगी, तो ये गलत है। एक मतलब उसमें डॉक्टरों वाली बात नहीं है। वो एक इंसान के तौर पे भी मतलब खुद फील कर रही थी पहले मेरे सामने, अब वो झूठ बोल रही है, तो ये गलत है। एक माफीनामा भी उन्होंने वालों पेश किया नहीं, वो माफीनामा नहीं है, वो एप्लीकेशन मैंने वापसी ली है, वो है, माफीनामा नहीं है वो। मतलब तुसी एप्लीकेशन वापस ले लिया? हाँ, वो लिखा हुआ है मैंने कि मैं अपनी दरखास्त वापसी लेता हूँ। वो उसमें कोई माफीनामा नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। रवि जी, डॉक्टर का एक कहना है कि उन्होंने पहला ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि बच्चा 8वीं में माह होया है, बच्चा 8 बच्चा है, बच्चे की तबीयत खराब है। उन्होंने मेरे को बोला कि राजे ऐसे है कि अभी तक की मैं गारंटी लेती हूँ भाई, इसके बाद की मैं नहीं लेती। मैंने उनसे पहले भी 3 दिनों तक ट्रीटमेंट करवाया है, इंजेक्शन लगाए हैं उन्होंने, मतलब बोतलें चढ़ाई है मेरी वाइफ के। तो उन्होंने इस चीज़ की मेरे को कहा था कि और एक और डॉक्टर भी है, डॉक्टर लूथरी है हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में जो नर्स हैं, उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया था। उन्होंने भी मेरे से बात की कि भाई राजे ऐसे है कि आप करवा लो अगर डॉक्टर कह रहे हैं। तो मैंने तो डॉक्टर को ही भगवान समझा था, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर ही इनकी लाइन है, मेरे को क्या पता है भाई क्या कैसे होता है। तो मैंने ठीक है, मैं कर दो आप। तो ये इन्होंने कर दिया। बेबी हेल्दी था, अल्ट्रासाउंड में बेबी हेल्दी आया हुआ है। इन्होंने पहले भी इंजेक्शन लगाए हैं मेरी वाइफ को भाई, ताकि बेबी और हेल्दी हो जाए। ठीक है, बेबी हेल्दी रहा है 24 घंटे तक, वो अच्छा खेला है, उसकी वीडियो है मेरे पास। 24 घंटे के बाद वो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार रोता रहा। इस बीच में मैं मैडम के पास भी डायरेक्ट गया हूँ कि मैडम आप बेबी को देख लो एक बार।
8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। मैडम के पास गया तो मैडम बोले कि बेबी ऐसे ही रोता है, वो एक बार भी देखने नहीं आए। उससे आगे से उन्होंने अगले दिन मेरे को रिप्लाई दिया जब मैं उनसे पूछने गया कि आप क्यों नहीं आए, तो आगे से कहते कि हम बेबी के डॉक्टर नहीं हैं, मेरा इसमें कोई हक नहीं बनता। तो मतलब वो डॉक्टर भी नहीं है। अगर वो एक बार देखने आ जाते 12:30 बजे मेरे को बता देते कि आपका बेबी सीरियस है, आप इसको ले जाओ, तो मैं ले जाता। मेरे को कहाँ तकलीफ़ है? अगर मेरे को पैसों की तकलीफ होती तो मैं आपके हॉस्पिटल में थोड़ा ना आता। कोई बिल वगैरह का इशू भी आ रहा है? हाँ, क्योंकि हाँ जी, बिल वगैरह का की इशू है? मैंने पहले दिन ही उनको मेडिकल वाले और डॉक्टर को कहा था कि मेरे को ओरिजिनल बिल देना, क्योंकि मेरे को अपनी कंपनी में सबमिट करवाने हैं वो। तो उन्होंने कहा हाँ ले लेना। ठीक है, कल मैंने फुल पेमेंट कर दी है उनकी। और जब मैंने कहा कि मेरे को ओरिजिनल बिल दिया जाए तो मेरे पिताजी को कहते कि 1450 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको अगर आपको ओरिजिनल बिल लेने हैं। तो मैंने कहा आप अपनी मैडम से बात करवाओ, डॉक्टर साहब से बात करवाओ। तो उन डॉक्टर ने मेरे को कहा नहीं राजे, इनको नर्स को पता नहीं है, ये इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर ने वो पैसे नहीं लिए मेरे से। तो मैं कल फिर से गया हूँ बिल लेने के लिए, तो मेरे को डॉक्टर बोला अभी बिल नहीं बने हैं। तो बिल तो जब मैंने उनको पेमेंट कर दी, दवाइयों की पेमेंट मैं कर रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो बिल तो मेरे को देना चाहिए ना। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ पेमेंट कर ਦਿੱਤੀ गई है, पेमेंट का कोई इशू नहीं कोई है? इशू नहीं है मैडम, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। सारी पेमेंट जितनी उन्होंने बोली, मैंने 1 रुपये नहीं कम करवाया। मैं तो कह रहा हूँ और बनती है और लो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे को। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपील करना चाहते मैं एक क्लिप वायरल करना चाहता हूँ जिसमें मैडम ने माफ़ी मांगी है। अगर वो उसके बाद बेशरम बन के अपनी माफ़ी फील नहीं कर रही तो उनकी गलती है ना कहीं। मैं घर पे चला गया हूँ, उसके बाद मेरे को छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता।